एक ऐसी चीज़ जो कहीं पर भी ठीक से अवेलेबल नहीं है। ओके, और अगर अवेलेबल है भी तो बहुत हाई प्राइसेस पर। और मैं अगर आपको कहूँ कि मैं वैसी ही कोई चीज़, वैसे वही सर्विस मैं आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z मैं आपको देने वाला हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ जी, मैं आपको वैसे ही कुछ सर्विस देने वाला हूँ, और वो क्या है? कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। मेरा नाम है राहुल अग्रवाल। मैं परसू कर रहा हूँ BCom ऑनर्स एंड आई एम करेंटली इन थर्ड ईयर, and also pursuing CA currently at intermediate stage. And I'm a qualified National Stock Exchange certified market professionalist and having an experience over 3 to 4 years in share market. So, टेक्निकल एनालिसिस, ये आपने बहुत बार, बहुत जगह, बहुत लोगों से सुना होगा, और आपको ऐसा लगता होगा बाप रे बाप कितना बड़ा कोर्स है, कितना हार्ड चीज़ है। मैं तो ये पढ़ लूँगा तो मेरे को मिल जाएगा, मैं ये पढ़ लूँगा तो मेरे को मिल जाएगा, मेरे को वो करना पड़ेगा, CFA करना पड़ेगा, CA करना पड़ेगा, ऐसे आपको लगता होगा। एक्चुअल में मैं आज आपको बताने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना ये कोर्स नहीं है, ये रिसर्चर्स, ये जो रिसर्च करते हैं, जो लोग जो पढ़ते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। और हम बहुत लकी है कि आज से 40 ईयर्स पहले, 30 ईयर्स पहले, 20 ईयर्स पहले जो रिसर्चर्स हैं, वो लोग ऑलरेडी ये रिसर्च कर कर अपने एक्सपीरियंस से बहुत लोगों को बताए हैं और बहुत सारे बुक्स लिखे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर पूरी मेहनत करके, पूरी रिसर्च करके, पूरी पढ़ाई करके मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। एक्चुअल में आपने बहुत बार सुना होगा ट्रेंड, कि ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही मतलब अब ये होगा तो तब ये होगा, ऐसे ट्रेंड। एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी नहीं होता। ये नाम सुनने में बहुत ही बड़ा लगता है, बहुत ही मतलब क्या लगता है, ऐसे हाई स्टैंडर्ड नाम लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस भाई क्या है। एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है। ये है क्या कि जब ये होगा तो उस वक्त इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट में है वो किस तरीके से रिएक्ट किए थे। क्या वो शेयर बेच दिए थे, क्या वो शेयर खरीदे थे, क्या इस कंपनी में वो कम शेयर बेचे थे, क्या वो इस कंपनी में ज़्यादा शेयर खरीदे थे। तो ये टेक्निकल एनालिसिस जो भी होता है ये पूरे ट्रेंड के पर्पस से, इमोशंस के पर्पस से किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस हम बहुत सारे टूल्स से करते हैं, बहुत सारे टूल्स, देयर आर मेनी वेस्टर्न टूल्स। मैं सब आपको पढ़ाऊंगा, बट एकदम A to Z लाइन बाय लाइन। मैं ऐसा नहीं करने वाला कि मैं पहले E पढ़ा दिया, मैं पहले Y पढ़ा दिया, फिर मैं A पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं A से लेकर के Z तक लाइन बाय लाइन आपको पूरा पढ़ाऊंगा, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये मेरा कमिटमेंट है। ओके, मैं आपको पूरी सर्विस दूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस करने का 4 तरीका या 3 तरीका होता है। उसमें बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, चार्टिंग टेक्निक्स होते हैं। पहला होता है लाइन ग्राफ्स। लाइन ग्राफ्स तो आपको पता ही होगा, जो आप लाइंस ड्रॉ करते हो। दूसरा बार ग्राफ्स, ओके, बार चार्टिंग टेक्निक्स। तीसरा OHLC टेक्निक्स, ओपन हाई लो क्लोज टेक्निक्स। बट ये तीनों बहुत ही ऑब्सोलेट टेक्निक्स है, और लाइक आउट ऑफ 100 इन्वेस्टर्स मेरे ख्याल से ये कोई एक भी इन्वेस्टर यूज़ नहीं करता होगा, और करता भी होगा तो एक इन्वेस्टर यूज़ करता होगा। सबसे पॉपुलर एंड ओनली यूज्ड टेक्निक्स बाई 99% ऑफ द इन्वेस्टर्स इज कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक्स। ओके, तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ कैंडल स्टिक चार्टिंग टेक्निक्स का एकदम बेसिक से, कि कैंडल स्टिक होता क्या है। सो देखिए, ये होता है कैंडल। ओके, इसे हम कैंडल क्यों बुलाते हैं? क्योंकि आपको अगर मैं नीचे वाला लाइन हटा दूँ तो आपको पूरा ही देख के लगेगा ये कैंडल है। ओके, तो इसका जो ये स्ट्रक्चर होता है ये देखने में बहुत ही सिंपल लगता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग भी लगता है कुछ लोगों को, बट इसके अंदर ये सबका एक्चुअल में कोई आइडेंटिटी है। जैसे कैंडल का ये वाला पोर्शन को हम बोलते हैं रियल बॉडी। जब भी मैं रियल बॉडी बोलूँगा मतलब मैं बोल रहा हूँ कैंडल के बीच वाले पोर्शन को। ओके, कैंडल के ये जो रहते हैं नीचे लाइन ऊपर लाइन, इसको हम बोलते हैं शेडोज। ओके, ऊपर वाले को बोलते हैं अपर शेडो, नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर शेडो। ओके, अब ओपन क्लोज लो हाई ये क्या है? एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है। जब भी शेयर ओपन होता है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस ओपन हुआ आज के दिन में 2000 में, फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आया 2000 में ओपन हुआ। अब 2000 से भी ज़्यादा में वो जा रहा है तो यहाँ पे एक हाई बनाएगा, लाइक वो 2100 के आसपास पूरे दिन भर में हाई बनाए। फिर वो गिरते 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 एकदम लो बनाया, लाइक
1900 के आसपास, ओके, और वो क्लोज हो गया 1950। तो ये होता है ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो ये होता है पूरा कैंडल जो होता है ना, कैंडल स्टिक, उसका पूरा जो होता है डायग्राम का आइडेंटिफिकेशंस की। लाइक हम पढ़ते थे ना बायोलॉजी में, ये होता है माउथ, ये हो जाता है हार्ट का ब्रोंकाइटिस। वैसे ही मैं आपको बताने का कोशिश करूँ कि ये अपर शेडो, लोअर शेडो, रियल बॉडी, ओपन, हाई, लो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ कि मैं ये कोर्स ऑफर करते वक्त ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको शेयर मार्केट और कह लो फाइनेंशियल वर्ल्ड का बिगनर एंड एडवांस, एडवांस इन द सेंस उसके डेप्थ में सब आपको पता है, तभी आप ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस कोई भी एग्जॉस्टिव चीज़ नहीं है कि आप देख करके कल बता सकते हो शेयर बढ़ेगा या शेयर गिरेगा। ये सिर्फ एक एड ऑन है, ओके। सबसे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है कंपनी का कि भाई वो कंपनी कैसा है, ओके। और बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो कि मैं अपने एडवांस कोर्सेज में पढ़ाता हूँ, और बिगनर्स कोर्सेज में ही मैं ये पढ़ाता हूँ कि भाई शेयर मार्केट होता है। बहुत लोगों को एक तो रहता है कन्फ्यूजन कि शेयर मार्केट होता क्या है, तो मैं वही बिगनर्स कोर्स में पढ़ाता हूँ, और उसके इन डेप्थ उसके मैं पढ़ाता हूँ कि क्या क्या चीज़ होता है, वो मैं एडवांस। बट आपको चिंता करने का कोई भी बात नहीं है, मैं जल्द ही कुछ दिनों में अपने चैनल्स पे या इस चैनल पे शेयर मार्केट बिगनर्स एंड शेयर मार्केट एडवांस मॉड्यूल का भी बहुत सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करने वाला हूँ। एंड जल्दी आपके लिए कुछ सरप्राइजेस भी है, लाइक कॉम्प्रीहेंसिव मैथ्स जो मैं बना रहा हूँ, कलरफुल रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आप उससे पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ओके। और अगर कुछ पेड रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा आपके, अच्छा, बट बहुत सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ भी आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगा कि आपको एजुकेशन लेना है शेयर मार्केट फाइनेंस वर्ल्ड में, तो आपको कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा कि भाई मेरे को इतना पैसा देना है, इतना पैसा देना है, सब कुछ मैं स्टूडेंट फ्रेंडली रख रहा हूँ। तो वापस आते हैं, तो ये होता है डायग्राम। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लू कलर दिया हुआ है, ओके। मैं एक और डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखिए। एक्चुअल में कैंडल स्टिक्स का जो कलर है ना, वो सॉफ्टवेयर के बेसिस पे मैटर करता है। इट्स, या कि कैंडल स्टिक का कलर रेड, ब्लैक एंड वाइट भी रह सकता है, रेड एंड ग्रीन भी रह सकता है, ये दोनों मोस्ट पॉपुलर कलर्स है। बट इसके अलावा कुछ भी रह सकता है, दो अलग अलग कलर्स। चलिए यहाँ पर मैं आपको और एक कंसेप्ट समझाता हूँ। एक कंसेप्ट में क्लियर किया कि कैंडल स्टिक का डायग्राम क्या होता है, बट आपको कंफ्यूज होने का कोई भी बात नहीं कि आपको ये याद करना है। एक्चुअल में ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है आज का क्लास। मैं थ्रू आउट द सीरीज ये सब चीज़ बार बार रिपीट करूँगा ताकि आपके मन में ये बैठ जाए कि यह होता क्या। आपको कुछ भी रटने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं है। मैं थ्रू आउट माई सीरीज एवरीथिंग आई विल शो यू प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, मैं जा करके आपको सब दिखाऊंगा कि ये शेयर का पूरा सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ओके। ये कोई भी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, आपको बैठ करके बुक पढ़ना नहीं है, आपको याद नहीं करना है, सब कुछ आपके इस कोर्स के थ्रू कवर्ड हो जाएगा, ओके। और आप खुद ही देख लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को बोलिएगा, मैं अपना क्वालिटी इंप्रूव कर दूंगा, बट मैं अपना 100% दूंगा। सो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट समझते हैं। जब भी आप ऐसा ब्लैक देखेंगे कैंडल जो फिल्ड है, इसको हम कहते हैं फिल्ड कैंडल, ओके, FILLED, फिल्ड कैंडल। इसका मतलब होता है बेयरिश कैंडल है, इन द सेंस जिस दाम में ओपन हुआ, ओके, जिस दाम में ओपन हुआ उसके नीचे वाले दाम में क्लोज हुआ। लाइक रिलायंस ओपन हुआ 2000 में, 2100 गया, 1900 तक गया और क्लोज हुआ 1950। बट आप गौर कर पा रहे होंगे कि 2000 से कम दाम में क्लोज हुआ है, इसीलिए हम इस कैंडल को बोलते हैं बियरिश कैंडल। बियरिश क्या होता है वो सब बिगनर्स मॉडल है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बियरिश मतलब जहाँ पे शेयर मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करता है, मीन्स प्राइसेस फॉल करता है, ओके। तो ये बियरिश कैंडल हुआ क्योंकि ओपन से लो में क्लोज हुआ। और ये होता है एम्प्टी कैंडल, ठीक है, जिसको आपको दिख रहा होगा वाइट कैंडल, ये एम्प्टी कैंडल है। यहाँ पे जिस दाम में ओपन होता है उससे हाई दाम में क्लोज होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ओके। और मैं अभी तक आपको क्या पढ़ा, दो कंसेप्ट। पहला क्या था, कैंडल का डायग्राम। दूसरा क्या है, कैंडल फिल्ड कब होता है और उसका मतलब क्या है, कैंडल ये एम्प्टी कब होता है उसका मतलब क्या है। एम्प्टी मतलब बुलिश, फिल्ड मतलब बेयरिश, ओके, क्लियर। अभी तक मैं आपको कुछ वैसा हाईली कंसेप्चुअल नहीं पढ़ाया हूँ, सब बहुत ही नॉर्मल है कि कैंडल का डायग्राम क्या है, कैंडल का बेसिक कंसेप्ट क्या है और कैंडल स्टिक है क्या। और आपके माइंड में अभी 1000 तरीका क्वेश्चन आ रहा होगा, बहुत कंफ्यूज होंगे, बट डोंट वरी, थ्रू आउट माई सीरीज जब भी आप मेरा 3-4 वीडियो देख लोगे तो आपको सब कन्फ्यूजन्स आस्ते आस्ते क्लियर होगा।
और आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे, क्योंकि ये ना बहुत नया कंसेप्ट है, ये जनरली कोई सीखता नहीं है। ओके, सब ये सोचता है भाई ये कितना बड़ा कंसेप्ट होगा, मैं इसमें पैसा खर्च करूंगा, गाइडेंस नहीं मिल पाए, बट मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बताने का कोशिश करूंगा, और वो भी प्रैक्टिकली। उसके बाद सो आज हम कोशिश करेंगे जितना भी हम समझ पाए, शेवन हेड, शेवन बॉटम, स्पिनिंग टॉप, डोजी, मॉर्निंग अटैक, नाइट अटैक, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर, हैंगिंग मैन, ये सब बहुत सारे कैंडल्स के शेप्स होते हैं। ओके, लाइक बहुत सारे शेप्स होते हैं जिसको हम देख के इंटरप्रेट कर पाते हैं कि अब मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं शेवन हेड को। ओके, चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर। ये रहा प्रैक्टिकल एग्जांपल, शेवन हेड। ओके, देखिए ये होता है रियल कैंडलस्टिक चार्ट। ओके, शेवन हेड मतलब क्या होता है कि ऊपर, आपको मैं पहले अभी बताया कि ऊपर में शैडो होता है, नीचे में शैडो होता है, बट हमेशा सेम नहीं हो सकता। तो जो कैंडल में ऊपर में शैडो नहीं आएगा और सिर्फ नीचे में शैडो आएगा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर में कोई भी शैडो नहीं है जिसको मैं इंडिकेट किया हुआ हूँ, बट नीचे में शैडो, उसको बोलते हैं शेवन हेड। और ये नेम बहुत अच्छे से जस्टिफाई करे, शेवन हेड मतलब इसका कोई हेड के ऊपर कुछ भी है नहीं, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग इसको शेवन हेड। इसका ठीक ऑपोजिट होता है शेवन बॉटम, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ये टाटा स्टील का चार्ट है। ओके, और ये करंट चार्ट है, ये कुछ भी एग्जाम मतलब कुछ भी बनाया हुआ नहीं है मेरा, ये सब प्रैक्टिकल लाइफ का है। शेवन बॉटम ठीक उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। उसका क्या होता है, ऊपर में शैडो होता है बट नीचे में नहीं होता उसका शैडो, सिर्फ ऊपर में शैडो होता है। इसीलिए हम उसको कहते हैं शेवन बॉटम, मतलब बॉटम में कोई भी कुछ भी शैडो नहीं है, इसलिए शेवन बॉटम, ऊपर में शैडो होता है। ओके, अच्छा, इसका ये जस्टिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन कि अब मार्केट क्या होने वाला है, ये क्या, वो सब मैं आपको धीरे धीरे बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको कैंडल स्टिक के शेप से, कैंडल स्टिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से फ्रेंडली बना रहा हूँ कि आप कंफर्टेबल होके समझ पाए। ओके, उसकी ये दो शेवन हेड हुआ, शेवन बॉटम हुआ। ओके, उसके बाद आता है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप मीन्स क्या होता है, यहां पर क्या होता है ना, न्यूट्रल सा बहुत ही रहता है कैंडल, लाइक वो जिस दाम में ओपन हुआ उससे बहुत ही नियरली दाम में क्लोज हो जाता है, नियरली प्राइस में क्लोज हो जाता है। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर ओपन हुआ था, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ओपन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा। ओके, यहाँ पर ओपन आप देख पा रहे हैं 929, हाई देख पा रहे हैं 945, लो देख पा रहे हैं 910। ओके, बट क्लोज आप देख पा रहे हैं 925, विच इज़ वेरी नियर टू 929.80। सो इसलिए ओपन के बहुत ही नियरली क्लोज होता है, और इसे हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। मतलब क्या जस्टिफाई करता है कि बुल्स एंड बियर्स आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, कि बुल्स और बियर्स जो है, कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय कर रहा है, वो लोग बस फाइट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़े, कोई बोल रहा है प्राइस कम है, इसलिए दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। इसलिए बहुत ही न्यूट्रल सेंस में क्लोजिंग होती है, ना ही कोई बहुत बड़ा ज़्यादा प्राइस बढ़ता है, ना ही कोई बहुत बड़ा ज़्यादा प्राइस घटता है। इसे हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप अब बचपन में चलाए होंगे स्पाइरो, एक रस्सी के बीच में वो होता था, ऐसे ऐसे करते थे तो वो ऐसे घूमता था, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्पिनिंग टॉप, विच जस्टिफाइज द नेम, मीन्स स्पिनिंग टॉप। हाँ, ये कोई ऐसे वैसे नाम नहीं रखा है। अब फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसके ऊपर तो मेरा काफ़ी सारा वीडियोस रहने वाला है सीरीज में, डोजी। डोजी मीन्स क्या होता है कि जिसमें ओपन हुआ उसी में ही क्लोज हो गया। देखिए ओपन हुआ 629,
और क्लोज हुआ, सॉरी ओपन हुआ 690, क्लोज भी हुआ 690। तो डोजी मीन्स होता है कि हाई बहुत बनाएगा, 690 पे ओपन हुआ, हाई बनाया 699, लो बनाया 682, बट क्लोज हुआ 690। ओके, मीन्स न्यूट्रल, एकदम एग्जैक्टली न्यूट्रल क्लोजिंग, मतलब ना बढ़ा ना घटा। इसे हम कहते हैं डोजी। डोजी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो कि मैं आने वाले आपको सीरीज में धीरे 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 बताऊंगा। ये सब खाली अब टर्मिनोलॉजी से मैं आपको फ्रेंडली बना रहा हूँ। ओके, अब आते हैं यहाँ पर। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे शेवन हेड बताया। शेवन हेड मतलब क्या होता है? ऊपर का शैडो नहीं रहेगा। शेवन बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे में शैडो नहीं रहेगा। स्पिनिंग टॉप मतलब क्या होता है? न्यूट्रल सेंस में क्लोजिंग, इन द सेंस कि भाई ना ही बहुत बढ़ा ना ही बहुत घटा, लेकिन हाँ थोड़ा मूवमेंट आया। डोजी क्या होता है? एकदम मूवमेंट नहीं आया, ना ही बढ़ा ना ही घटा, मूवमेंट थ्रू आउट द डे रहेगा, बट क्लोजिंग एकदम एग्जैक्टली जितना में ओपन हुआ था उतना भी हुआ। ये 4 शेप्स जो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये शेप्स आई विल रिपीट मोर देन 50 to 100 टाइम्स इन माई अपकमिंग क्लासेस। ये सारे शेप, सारे टर्मिनोलॉजीज, ओके। इसीलिए मैं आपको बार बार ऑब्वियसली शुरू शुरू में याद तो दिलाऊंगा कि बट क्या होता है, बट इतना ज़्यादा इन डेप्थ में आपको प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकता। इस बोल करके मैंने ये डिसाइड किया कि मैं फर्स्ट क्लासेस में ही आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज से फ्रेंडली कर दूँ। उसके बाद मॉर्निंग अटैक। व्हाट इज मॉर्निंग अटैक? मॉर्निंग अटैक मीन्स होता क्या है कि जब भी मॉर्निंग में मार्केट खुलने के ही साथ बहुत ही बड़ा बाई ऑर्डर या बहुत ही बड़ा सेल ऑर्डर आ जाता है, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं मॉर्निंग अटैक। नाइट अटैक ठीक ऑपोजिट। जब मार्केट बंद होने के समय बहुत ही बड़ा बाई ऑर्डर या बहुत ही बड़ा सेल ऑर्डर आता है तब हम उसे कहते हैं नाइट अटैक। ओके, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, डार्क क्लाउड कवर, हैंगिंग मैन, ये चारों मैं आपको अभी समझा नहीं सकता, ये चारों अपकमिंग क्लासेस। बट ये चारों से मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मोर देन 80% ऑफ द नेम्स जस्टिफाइज लाइक मॉर्निंग स्टार। उसी से आपको मॉर्निंग स्टार मीन्स क्या होता है उससे आपको पता चल रहा होगा। मॉर्निंग स्टार मतलब अब सुबह होने वाली है, अब सनराइज होने वाला है, विच इज़ वेरी गुड। इसीलिए मॉर्निंग स्टार इंडिकेट करता है कि अब बुलिश आने वाला है मार्केट, अब वो प्राइस बढ़ेगा। उसी तरीके से इवनिंग स्टार जब बनता है इसका मतलब क्या है? अब शाम होने वाली है, सूरज ढलने वाला है, रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है। इसीलिए इवनिंग स्टार मतलब क्या होता है कि अब बेयरिशनेस आने वाला है, अब प्राइस फॉल करने वाला है। एंड डार्क क्लाउड कवर, हैंगिंग मैन, ये सब मैं आपको बाद में समझाऊँ। एंड ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे डोजी क्या नाम हुआ, उसका क्या जस्टिफिकेशन हुआ। डोजी इज नथिंग बट अ जापानीज नेम, ओके, जापानीज टर्म। तो मैं आपको बोला ना 100% नहीं, बट यस 80% जो नेम्स रहेगा वो आपको पूरा जस्टिफाई लगेगा कि हाँ यार नेम तो ठीक है शेप के हिसाब से। सो लेट मी रिपीट वंस अगेन। आज हम ये देखें, मैंने आपको ये बताया कि पहला जो है कैंडल स्टिक का स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके, डायग्राम। दूसरा क्या है, कैंडल स्टिक जो है वो ये फिल्ड क्या होता है, एम्प्टी क्या होता है और उसका जस्टिफाई क्या होता है, ठीक है, कि फिल्ड बियरिशनेस और एम्प्टी बुलिशनेस। ओके, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट शेप्स मीन्स क्या। बहुत सारी शेप्स का मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज का मतलब बताया, शेप्स दिखाया कि भाई शेवन हेड क्या है, शेवन बॉटम क्या है, स्पिनिंग टॉप क्या है, डोजी क्या है, मॉर्निंग अटैक। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया। बट आने वाले क्लासेस में आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है। इसका मीन्स बहुत ही आपको क्लियर होगा। अभी बहुत कंफ्यूज हो गया, बट आने वाली क्लासेस में आप बहुत ही क्लियर होंगे। ओके, और मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो फील्ड और एम्प्टी रहता है, ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ब्लैक और वाइट, बट एक्चुअल में ब्लैक और वाइट होता नहीं। ये देखिए, फील्ड एम्प्टी, ग्रीन इंडिकेट्स प्राइस ऊपर, रेड इंडिकेट्स प्राइस नीचे, तो इसलिए ये फिल्ड होगा, ये एम्प्टी होगा। इसलिए ये दो कलर आजकल बहुत पॉपुलर है, या कि ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक मीन्स बियरिश, वाइट मीन्स बुलिश, और यहाँ पर रेड एंड ग्रीन, रेड मीन्स अलर्ट मीन्स बियरिश, ग्रीन मीन्स बुलिश। सो चलिए, मैं अभी ये क्या बोलते हैं वीडियो को यहीं पर ही रोक रहा हूँ। ओके, क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ, बिकॉज इससे ज़्यादा मैं आपको फर्स्ट डे में बताऊँगा तो बहुत ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। ओके, मैं तो ये सब टर्मिनोलॉजीज आप एक या दो बार और एक बार ये वीडियो देखिए। ओके,
तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजीज बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, मैंने अपनी तरफ से 100% पूरा कोशिश किया है ये समझाने का सब कुछ। अब आपके तरफ से अगर कोई भी सजेशन है कि मेरे को अपने अंदर क्या चेंजिंग करना है मेरे को पढ़ाने के पैटर्न में, कि अगर मैं ज़्यादा फास्ट हो जा रहा हूँ या ज़्यादा स्लो हो जा रहा हूँ या परफेक्ट, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या सजेशन है मेरे लिए। ओके, बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट, सो यू जस्ट टेल मी दैट भाई मेरे को क्या करना है, कि फास्ट चलना है स्लो चलना है, एंड मेरा पढ़ाने का जो पैटर्न है और ये क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सब मैं परफेक्ट ले पा रहा हूँ या नहीं। और आप जैसा बोलेंगे, आपको और भी अगर कुछ चाहिए और भी अगर कुछ समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको वो भी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका भी वीडियोस लाने का। ओके, सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक।